और अब बात हमारे छत्तीसगढ़ की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैगा आदिवासी की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। उनके साथ कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित टीम भी गई थी। टीम ने पूरे मामले की जांच भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले को दबा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मृतक का वही खेत में पोस्टमार्टम कर दिया गया। यही नहीं, आदिवासी के परंपरा के विपरीत अंतिम संस्कार किया गया। इस पूरे प्रकरण को आग लगने से हुई मृत्यु बताया गया है, जबकि मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, फिर भी पूरे मामले को दबा दिया गया। यही नहीं, उप मुख्यमंत्री के गृह जिला का मामला है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की भी मांग कर डाली है। आग लगने से मृत्यु बताया गया है, जबकि वहां गैस। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से टीम गठित की गई थी और उन्होंने वो टीम वहां दौरा की और पीड़ित पक्ष से मुलाकात की। और ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही इस घटनाक्रम को दबाया गया और तभी तो उसको धारा 4(6) के तहत मुआवजा भी दिया गया। और सारे घटनाक्रम को आप देखेंगे कि आनन फानन में वही खेत में पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, वहीं बैगा आदिवासियों के परंपरा के विपरीत उसको अंतिम संस्कार किया गया। और इस पूरे प्रकरण को दबाव के चलते इसे आग लगने से मृत्यु बताया गया है, जबकि वहाँ गैस सिलेंडर भी था, बता रहे हैं उज्ज्वला के गैस सिलेंडर मिला हुआ था और उसके जो खाली भी था, लेकिन बोलते हैं कि उसे फटने से, उसके जलने से आग लगी। तो पूरी झोपड़ी जल जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं और केवल उस लाश के ऊपर में केवल 3 बल्ली जला हुआ था। तो और उसके खून के छींटे भी थे और उसे धारदार हथियार के निशान भी थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी इसको दबाया गया है। तो पूरा एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हमारे कांग्रेस विधायक दल ने इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में। शासन इससे बचाना चाहती है। एक तरफ आदिवासी मुख्यमंत्री है, दूसरे तरफ उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के। केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। कोंडागांव में अमित शाह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे हैं। हेलीपैड से अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ऑडिटोरियम पहुंचे। तो कोंडागांव के दौरे पर अमित शाह, जहां ऑडिटोरियम में बीजेपी के क्लस्टर बैठक का भारत माता की छायाचित्र फूल अर्पण कर दीप जलाकर शुभारंभ किया गया। यहाँ तीनों लोकसभा बस्तर, कांकेर और महासमुंद क्लस्टर प्रभारियों समेत 120 कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह ने चर्चा की। नक्सली क्षेत्र होने के चलते भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, बस्तर लोकसभा क्लस्टर प्रभारी अजय चंद्राकर, केदार कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उनसेडी सहित कई बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। कोंडागांव में कार्यक्रम के बाद अमित शाह जांजगीर चांपा के लिए रवाना हो गए। श्री राम लला दर्शन योजना के लिए आज आईआरसीटीसी और पर्यटन मंडल के बीच एमओयू साइन हुआ। एमओयू अस्थायी रूप से बने, इसके लिए पर्यटन विभाग ने निर्देश भी जारी किया है। दर्शन योजना की शुरुआत 5 मार्च से रायपुर से होगी, जिसमें यात्रा के लिए एक हफ्ते में 850 व्यक्ति ही जाएंगे। साथ ही 20,000 लोगों को इस वर्ष रामलला के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से सरकार अयोध्या भेजेगी। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को लेकर कहा कि असली चीज राजनीति है। भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के पर्यटन से लौटे तो अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए 1.5 महीने बाद स्थगन लाए। बैगा आदिवासियों की मौत आपसी रंजिश का परिणाम है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार के एजेंडा में नहीं है कि मुझे सरकार चाहे जो भी हो, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शोध पीठ में 5 साल में न तो नियुक्ति हुई और न ही 1 रुपये का अनुदान मिला। भूपेश सरकार के एजेंडा में नहीं है कि छत्तीसगढ़ के महापुरुष, छत्तीसगढ़ में योगदान देने वालों के बारे में कुछ काम किया जाए और उसको पूरी दुनिया और देश के सामने रखा जाए। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि उद्देश्यों में सफल नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ और जो लिखे गए हैं वो बिना अनुदान के, बिना अनुसंधान अधिकारी के, बिना किसी के 3 किताबें 1 साल में लिख दी गई और विभाग को मालूम नहीं, यूनिवर्सिटी को मालूम नहीं। ये जादू सिर्फ भूपेश बघेल जी के शासन में, भूपेश सरकार में ही।
बलरामपुर के वाड्रफ नगर फॉरेस्ट रेंज में बीते कुछ दिनों से हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। यहां 3 हाथियों ने बीते 10 दिनों से क्षेत्र में लगातार उत्पात मचा रखा है। हाथी ग्रामीणों के घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, साथ ही गेहूं की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए ककनैसा ग्राम पंचायत के आसपास के 5 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने छुट्टियां घोषित कर दिया है। जगदलपुर के गांव पंचायत कुरंदी में आबादी के बीचों बीच मुर्गा फार्म का निर्माण कर प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चिलकुटी पारा में एविस कंपनी के लिए एक इंटीग्रेटेड मुर्गा फार्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यक ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। आक्रोशित लोगों ने मुर्गा फार्म का विरोध किया और बस्तर कलेक्ट्रेट और प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित आवेदन पत्र देकर निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में यदि पोल्ट्री फार्म खुलता है तो गांव का पर्यावरण दूषित होगा। मुर्गा फार्म के पास बच्चों के स्कूल, मंदिर, आंगनवाड़ी है, जिससे सभी लोग इससे प्रभावित होंगे। ऐसा कुछ नहीं, हमने एनओसी दिया हुआ है, मेरी माताजी ने एनओसी दिया था। और ये एबीस का इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, ये ओपन शेड फार्मिंग नहीं है, एनक्लोज फार्मिंग है। इसमें ना बदबू आती है, ना जैसा ये बोल रहे हैं। आज मेरी टीम आई हुई है कलेक्टर साहब की, वेटनरी के भी हैं, उन्होंने भी बताया ना इसमें कोई बीमारी होती, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया था चिकनगुनिया, दिमागी स्वर, वो बर्ड से नहीं होता। नारायणपुर कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तेज रफ्तार में वाहन चलाने और ध्वनि प्रदूषण करने वाले बाइकों पर लगाम लगाने के लिए यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तरफ से यह चेकिंग शहर के मुख्य मार्गों पर चलाया जा रहा है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग अभियान में 11 बुलेट और 5 तेज रफ्तार बाइकर्स का चालान भी काटा गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।